Students, today we are discussing about the measures to reduce poverty, the last topic of this video. Exercise is also given in this video. Solve this. Thank you very much. Students, today we are discussing about the measures to reduce poverty. यानी कि पॉवर्टी कम करने के लिए कौन से मीजर्स मापदंड हम यूज़ करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. इंडिया हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिड्यूस पॉवर्टी ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड. फर्स्ट, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. यस, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ. एग्रीकल्चर यानी खेत काम, जो प्रोडक्टिविटी है यानी एग्रीकल्चर यानी खेत पैदाश है उसको ज़्यादा करना, इंक्रीज़ करना, ताकि ऑटोमेटिकली लेबर वर्क उसमें आ जाएगा तो गरीब मज़दूरों को पैसे मिलेंगे, वो लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे और पॉवर्टी कम हो जाएगी. ये सारी स्टोरीज के अंदर दी है, आप एक बार पढ़ सकते हो. सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. यानी इंडिया के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है यानी छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, तो उसको डेवलप करना ताकि ऑटोमेटिकली ज़्यादातर पॉपुलेशन ये वर्क करके अपना रोजिंदा जो भी है कमा सके और उससे पॉवर्टी कम हो सके. उनके लिए डेवलपमेंट के इनको इनकरेज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ सहाय देनी पड़ेगी, ओके, स्कीम देनी पड़ेगी. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर? जो सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है, संगठित नहीं है, दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जैसे कि वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, लाड़ी या ठेले वाले, दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. फिर मैसन्स होते हैं, ओके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, लेबरर्स होते हैं, वेंडर्स यानी कि जो फेरिया होते हैं जो गली कूचे के अंदर या फिर सोसाइटी के अंदर आते हैं कुछ बेचने के लिए, लाड़ी लेकर, गल्ला लेकर, थैला लेकर, डेट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादातर पॉपुलेशन वेंडर्स है, ओके, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स सेलर्स है, तो ऑटोमेटिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेवलप तो होगा तो उनको पॉवर्टी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको रोज़गार मिल जाएगा, तो उनको भी इनकरेज करना पड़ेगा. फोर्थ, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी. यानी हमारी जो टैक्स पॉलिसी है उसमें उसका यूज़ अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, कंडीशन के मुताबिक करना पड़ेगा. गवर्नमेंट यूजेस टैक्स पॉलिसी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी बाय redistributing income. To fulfill this objective, the government makes such a policy wherein more tax is imposed to rich class which can afford tax, and those who are poor or they get some concession from that. Okay, यानी कि पुअर जो है उनके पास से कम टैक्स लो, अमीर के पास, रिच के पास से ज़्यादा टैक्स लो जो अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि बैलेंस होता रहे और ऑटोमेटिकली पुअर को थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा और उसके पास पैसे बचेंगे तो वो पुअर थोड़ा ऊपर आएगा, गरीबी कम होगी. नेक्स्ट, फिफ्थ, राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. यानी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. डेवलपमेंट नेशंस लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, have very low level of unemployment. As a result, poverty is less. यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो ज़्यादातर एजुकेशन, शिक्षण के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करती है, उसके साथ साथ कुछ स्किल डेवलपमेंट में करती है, ताकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम होती है, उसकी वजह से पॉवर्टी भी कमी होती है. लेकिन डेवलपिंग कंट्री के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन चीज़ों पर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सके, उनके पास स्किलफुल पर्सनस नहीं होते, एजुकेशनल्स नहीं होते. इसी तरीके से वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा हाई वेजेस के ऊपर, पगार भी कम मिलेगी, वेजेस भी कम मिलेगा, वर्क प्लेस भी कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली यस वो लोग पुअर बनेंगे, गरीब बनेंगे. सिक्स्थ, गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीजनेबल रेट्स. गुड्स एंड सर्विसेज उसके रीजनेबल रेट हमें ले करने पड़ेंगे ऑटोमेटिकली. प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड एंड फूड सिक्योरिटी. पुअर पीपल इट शुड बी मेड अवेलेबल at reasonable rates which will also directly reduce poverty. Under public distribution system in India, we have ration shops for rural and urban poor are given basic utility goods in reasonable price. Yes, जैसे कि हमारे रेशन शॉप्स होती हैं, रेशन कार्ड जो होता है जिसके ऊपर से लोग रेशन यानी कि राशन जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो राशन खरीदते हैं, कुछ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ से मिल जाती है. तो वो क्या है, दैट इज़ गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देती है पुअर पीपल को कि वो अपने बेसिक नीड्स ऐसे कम पैसे में या फिर फ्री में ले सके. APL BPL कार्ड आपको पता है, अबो पॉवर्टी लाइन कार्ड एंड बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड. तो इससे वो रिजनेबल रेट के अंदर चीज़ें खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक उनके पास पैसे बचेंगे और वो कुछ पॉवर्टी से ऊपर आएंगे, उनकी पॉवर्टी कम होगी. तो ये भी एक मेजर्स है टू रिड्यूस पॉवर्टी. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एडिकेशन आर इंटर रिलेटेड. यानी दोनों के एक दूसरे से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और पॉवर्टी कम करना. सम इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स नीचे दिए हुए हैं जो हमें इस चैप्टर में देखने हैं, जो इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. फर्स्ट, IRDP SGSY इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और
Suvarna Jayanti Gram Swaraj Yojana, Swarojgar Yojana. During the sixth five-year plan, various agencies started different programs for rural poor. These programs were merged in IRDP on 2nd October 1980. This is the main topic of this chapter. The main objective of IRDP encourages poor families for self-employment so that they can get more income to rise above poverty line. यानी कि वो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सके और कुछ कमा सके. This program focused on few special groups which include small and marginal factors, agricultural laborers and rural artisans. दिस वे IRDP प्रोग्राम इज नोन एज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम. उसको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बोल सकते हैं, जिससे पॉवर्टी कम कर सकते हैं. फॉलोइंग प्रोग्राम्स: फर्स्ट IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकंड ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, TWCRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन चाइल्ड इन रूरल एरियाज, MWS मिलियन वेल स्कीम, सिट्रा सप्लाइंग इम्प्रूव टूल किट टू रूरल एशियंस एंड गंगा वेलफेयर स्कीम. इस तरीके के जो स्कीम्स हैं वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने पुअर लोगों के लिए ही बनाए थे ताकि उनकी पॉवर्टी कम हो और वो लोग कुछ कमा सके. ये फुल फॉर्म आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइसेम, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRDP, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिट्रा. तो इस तरीके से GWS तो आपको ये याद कर लेने हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए खास. On the 1st April 1999, IRDP and other programs integrated with it were merged and सुवर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना एक मर्ज हो गए यानी मिक्स हो गए और एक नया यानी कि सुवर्ण जयंती योजना जो 1 अप्रैल 1999 को किया गया था. अंडर दिस स्कीम इन रूरल एरियाज अपार्ट फ्रॉम द meant of small trade self-help groups were also provided infrastructural facilities and technology facility market for final goods और rural poor यानी कि रूरल पोर को ये सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए ग्राम सुवर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना. वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स WES. दिस प्रोग्राम्स आर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ पुअर एजुकेशन यानी पॉवर्टी कम करने के लिए पॉवर्टी और एजुकेशन एंड हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स और अलग अलग हेतु भी थे. इन बहु हेतुक योजना है. इन विच एम्प्लॉयमेंट स्कीम फोकस वॉज ऑन दोज हु डू नॉट हैव एनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इन दैन फिजिकल लेबर. फिजिकल लेबर के साथ साथ उनके पास ऐसी कोई सोर्स नहीं है कि वो लोग काम कर सके. दिस स्कीम्स डू नॉट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द slack season but also provide employment during floods, dry and scarcity on the other natural calamities. Under these schemes, infrastructural services developed in rural areas. It is tried that laborers should get proper salaries. लेबर को अच्छी proper salary मिल सके जितनी मिलनी चाहिए. Wage employment scheme include the Jawahar Rozgar Yojana JRY and Employment Assistance Scheme EAS. Next Yojana, Prime Minister Rozgar Yojana PMRY. In the decade of 90s, employment generation in organized sector was stagnant. In public sector, negative growth was noticed. In the other hand, unemployment rate was rising fast. On these situations, Prime Minister's Rozgar Yojana was started for self-employment with the objective of starting ventures to provide employment, education, अनएम्प्लॉयड यानी कि इसमें अंदर रोज़गार लोगों को मिलने के लिए स्किलफुल एजुकेशन देना पड़ेगा, स्किलफुल बनाना पड़ेगा. उसके बाद उसको रोज़गार में यानी कि एम्प्लॉयमेंट देंगे और उसके साथ साथ पॉवर्टी कम करेंगे. ठीक है, दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ PMRY. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 and REGA यानी NREGA. In the year 2005, National Employment Guarantee Act was accepted with the objective of creating assets through public construction activities and to provide employment to one person per family for minimum 100 days to rural and urban poor as well as lower middle class families in 2009 and REGA. यानी कि ये मनरेगा आप अभी खास करके कोरोना जैसी बीमारी के अंदर ये योजना ज़्यादातर याद आपको न्यूज़ चैनल पे सुनाई दे रही होगी. मनरेगा जो खास करके गांव में जो भी लेबर वर्क है वो इनसे कराया जाता है. कुएं खोदना, वेल खोदना, ओके, तालाब खोदना, ये सारी चीज़ें पॉन्ड आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हैं. तो इसमें कुछ लेबर्स को यूज़ करते हैं, उस लेबर के पास वेजेस उनको देते हैं, उन पर काम करवाते हैं. रहेगा हाउसिंग स्कीम्स यानी कि आप वर्ड पे समझ जाओगे कि कुछ स्कीम्स ऐसी थी जिसके अंदर गरीब लोगों को, पुअर पीपल को हाउस प्रोवाइड किया जाता था, रहने के लिए आशियाना, रहने के लिए घर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ दी जाती थी. दो मेन है 2013-14 में राजीव गांधी योजना और 25 जून 2015 के अंदर आप देख सकते हो अर्बन वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना PMAY. तो ये दो है जो खास करके ड्वेलिंग एरिया कम करने के लिए और लोगों को रहने की जगह देने के लिए किया था. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स SSS. एज अ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, various social security schemes were started for workers of unorganized sector.
मैंने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जो वेंडर्स थे वो। फ्रॉम 9 मई 2015 अटल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर उनको पेंशन नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को मिलता है, लेकिन वैसे लोगों को भी पेंशन मिल सके इसलिए ऐसी एक स्कीम बाहर की थी, जिसमें प्रीमियम भरना पड़ता है। जैसे कि 12 रुपीज़ थे जीवन ज्योति स्कीम के अंदर, और 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी उनको दी थी। 30 ईयरली प्रीमियम भरना पड़ता था ताकि उनको फ्यूचर के अंदर काम आ सके। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना वो स्टार्टेड, PMF। नेक्स्ट जनधन योजना, ये इसके बारे में आपको बहुत सुना होगा कि रिसेंटली ही अप्लाई की गई एक योजना है। Through financial inclusion to hit the root of poverty and ambitious schemes, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was introduced. This scheme began on 28 August 2014, and on the very first day of this scheme 1.5 crore accounts were open. आपको पता है इसमें बैंक अकाउंट्स ओपन करने होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनमें कुछ बीमा, कुछ इंश्योरेंस और कुछ पैसे मिलते हैं ताकि दिस जनधन योजना। Features and importance of Jan Dhan Yojana. With the objective of increasing banking facility per capita and reduction in regional inequalities, the Yojana was started, and the main purpose was the subsidy given to poor families by government should directly go to their बैंक अकाउंट, यानी कि लोगों को बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, डायरेक्ट सब्सिडी जमा करनी हो, इनक्वालिटीज़ दूर करने के लिए जनधन योजना पॉलिसी अप्लाई की थी गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के अंदर 0 रुपये से अकाउंट ओपन करना होता है, फिर गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ सब्सिडी मिलती है आपको, गवर्नमेंट योजना की स्कीम के पैसे मिलते हैं तो सीधे इसी अकाउंट में आपको मिलेंगे। ओवरड्राफ्ट 5,000 से ज़्यादा आप ले सकते हो। 26 जनवरी है ऑल्सो बेनिफिटेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दी गई थी, 1 लाख की एक्सीडेंट पॉलिसी हो या फिर कोई ऑफ लाइफ कवर फैसिलिटी हो। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना इज prominently a scheme for overall financial inclusion. On the other hand, it hits directly on poverty by providing microfinance and banking facility. Yes, microfinance, कुछ कम पैसे की ज़रूरत है, कुछ धंधा स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे मिल जाएंगे इससे, और बैंकिंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी उसके साथ साथ, तो इसीलिए ये जनधन योजना स्टार्ट की थी। तो ये सारी स्कीम्स थी, योजनाएं थी, कुछ स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए थे। चैप्टर हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। ये है एक्सरसाइज आपको देखनी है। ओके, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ask me or go to the textbook for reference. Thank you very much. Chapter is finished here. We will start our next chapter in the next video, chapter number 6. Okay.